यहाँ जो पूछने आए हैं या जो बताने आए हैं, आज आप लोग अपने हक में हिस्सेदारी चाहते हैं, इनकलाब चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं। आज हम उनसे सवाल पूछेंगे जो अपने आप को मजलूमों का मसीहा कहते हैं, उनसे भी सवाल करेंगे जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, लेकिन कोई सही मायनों में अपने आप पे अमल नहीं कर रहा है। समाजवादी पार्टी की हैसियत आप सब जानते हैं। चुनाव आया तो खजूर खा लिया, इफ्तार कर लिया, टोपी पहन लिया, और जैसे ही वोट पड़ा मुसलमान भाई बहनों को भुला दिया जाता है। आजम खान जैसे नेता जिन्होंने रामपुर पार्टी के लिए पूरी जिंदगी लगा दी हो, उन्हें साइड कर दिया जाता है, उन्हें जेल में डाला जाता है, उन्हें बेइज्जत किया जाता है। क्या अखिलेश यादव बोले वो चुपचाप बैठे रहे, खामोश बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ना हो? उसने कुछ धरना किया, ना आंदोलन, ना आवाज। जब अपने सीनियर मुस्लिम लीडर के लिए खड़े नहीं हो सकते तो आम मुसलमानों की हैसियत क्या होगी आप उनकी नजर में? मैं आपके बीच सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, आपको यहाँ से पहचानना होगा। और दलितों की मंचों पर गले लगाया जाता है, हकीकत से रूबरी करवा रहा हूं आपको। दलितों को सिर्फ मंचों पर गले लगाया जाता है, पर जमीन पर न रोजगार है, न शिक्षा है, न सम्मान है। सिर्फ समाजवादी नहीं, न सिर्फ एक जातिवादी कुंबे की दुकान है। समाजवादी नहीं है, सिर्फ एक जाति की कुंबे की दुकान है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो अपने आप को देश के राष्ट्रभक्त कहते हैं, उस पार्टी से मैं सवाल करना चाहता हूँ। यह पार्टी राम के नाम पर तो राज करती है, लेकिन न तो राम राज लाया, न तो इंसाफ कहीं दिख रहा है। मुसलमानों को आतंकवादी बताकर वोट मांगते हैं, मुसलमानों को आतंकवादी बताकर वोट मांगते हैं, और दलितों को स्वच्छता के नाम पर अभियान पर झाड़ू पकड़ाकर इज्जत की बात बड़ा होता दिया नहीं दिया। इनका सबका ना सबका साथ सबका विश्वास का नारा सिर्फ फांसों तक सीमित है। असल में तो सबका इस्तेमाल हो रहा है और अपनों का विकास चल रहा है। मेरे नौजवान दोस्तों, किसान और गरीब नाइंसाफी के खिलाफ बोलने वाले लोग जेल में हैं, दलित युवा पॉलिटिकल से घायल किए जाते हैं, और सरकार के मंत्री हाथरस जैसे मामलों में चुप्पी साध लेते हैं। हमारे साथ सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, सवाल पूछने पर हमें डराया जाता है। चुप हो जाओ वरना भाजपा आ जाएगी, चुप हो जाओ वरना यह हो जाएगा। हमारे मस्जिदों को शहीद किया जाता है, हमारे मदरसे को तोड़ा जाता है, हमारे घर के बुलडोजर को जमींदोज किया जाता है, लेकिन उन पर कोई आंच नहीं आता। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम एक बैनर तले जमा होकर इत्तेहाद का नारा देकर इत्तेहाद नहीं कर रहे हैं, और सब एक साथ तो नमाज पढ़ते हैं लेकिन इत्तेहाद से कतराते हैं। जब वोट की बारी आती है तो ये देखते हैं कौन किसका है, कौन किसका पराया है, वोट गुजर जाता है। इसीलिए हमें इस्तेमाल करके वो हमें कुछ अहमियत नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, हमारी मासूम आवाम अब और धोखे नहीं झेलेगी, न नकली सेकुलरिज्म चलेगा, न नकली राष्ट्रवाद चलेगा। हमें चाहिए हक, बराबरी और इज्जत, वो भी जमीन पर, माइक पर नहीं। हमारी पार्टी जिस पे आप सब भरोसा करते हैं, हमने धर्म नहीं इंसानियत के आधार पर काम किया है। हमारे लिए मुसलमान भी अपना है, हमारे लिए दलित भी अपना है, हर गरीब सताया हो, बेरोजगार युवा सब अपने हैं, सबकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सही मायनों में बाबा साहब के संविधान के बहाली की लड़ रहे हैं। हमारा नारा है, हर बार कहेंगे, इंसाफ, इज्जत और तरक्की सबके लिए। हमारी पार्टी, हमने गरीब मुसलमानों की बेहतरी की वकालत की है, दलित भाइयों के खिलाफ होने वाले चुनों पर चुप्पी नहीं साधी है। हमने गरीब मुसलमानों की बेहतरी की वकालत की है, दलित भाइयों के खिलाफ होने वाले चुनों पर चुप्पी नहीं साधी है। गरीब मुसलमानों को, गरीब भाइयों को अच्छे स्कूल में भोजन और वजीफा दिलवाया है। जिसको भी यकीन ना आए, कोई सवाल पूछना चाहता है, जाके तेलंगाना में उसका सबूत जाके देख ले, हैदराबाद में चमक रहा है। मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर आपने इस बार मुत्तहिद होकर अपने आप पे वोट दिया, अपने मुल्क के तरक्की के लिए वोट दिया, तो मुल्क जरूर बदल जाएगा। फिर कोई आजम खान अकेला नहीं पड़ेगा, फिर कोई दलित छात्र आत्महत्या नहीं करेगा, कोई मजदूर भूखा नहीं सोएगा। इंशाअल्लाह बैरिस्टर साहब के बैनर तले इत्तेहाद और मजबूती से संविधान को मजबूत किया जाएगा और उसके सरबुलंदी से हिफाजत की जाएगी। अब वक्त है जवान नहीं और चलाने का, अब वक्त है नारे नहीं बदलाव का। आपकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए, आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे बीच में हमारे नेता आ चुके हैं।
नौजवान आ चुके हैं, आपको उनका साथ देना होगा, किसी भी हाल में आपको साथ देना होगा। मेरे नौजवान दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, आप लोग अहद करके जाइए, अब न समाजवादी के धोखे में रहेंगे, न भाजपा की नफरत सीखिए और सिर्फ इंसाफ की सियासत कीजिए। वो भी मजलिस यूट्यूब चैनल फोटोग्राफी के गुरु। ओके 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 ओके। प्रदेश को मजबूत करना है, क्योंकि हमारा हर पैगाम बैरिस्टर साहब ही सदन से लेकर चौराहे तक, चौराहे से लेकर सदन तक वही आवाज बुलंद करते हैं, वही हमारे रहबर हैं। ये नौजवान अपना रहबर उन्हें तस्लीम कर चुका है। क्या आप तस्लीम कर चुके हैं या नहीं? एक बार आवाज उठा के, हाथ उठा के बोलते हैं, मुझे भी लग जाए।